हाँ तो नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है, क्योंकि मैं आपको आज बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर का साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट, हर एक साल बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है, जो आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए डियर स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आप लोग को मैं बताऊंगा लास्ट में कि आप लोग इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको 40 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। जो आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? बताइए, अगर कोई वस्तु रखा गया है ना किसी प्रकाश के सामने, तो उसके पीछे क्या बन जाएगा? छाया बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग इसको समझते चलिएगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। बताइए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो अनंत होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न आता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 डी हो जाएगा, यानी कि 1 डायोप्टर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न आता है, डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? याद करिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस हम लोग कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर पांचवा नंबर प्रश्न आता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रकाश का जो चाल होता है विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है मात्रक विहीन होता है, याद रखिएगा, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हीरा जो होता है उसका क्या होता है? अपवर्तनांक बहुत ज्यादा ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न आता है क्या, एक अभिसारी लेंस बनाता है, तो एक अभिसारी लेंस हमेशा क्या बनाता है? सदैव अवसारी प्रतिबिंब ही बनाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका यहाँ पर चलाता है 9वां नंबर प्रश्न आता है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो परिकिरण के कारण क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्राथमिक आपको याद रखना होगा लाल, नीला, और उसके बाद क्या होता है? हरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। 11वां नंबर प्रश्न आता है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होता है? बताइए, सुग्राही कोशिका कहाँ होता है? आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे, नेत्र भारत चैप्टर पढ़े होंगे, तो आप लोग को याद होगा कि सुग्राही कोशिका कहाँ पर होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए रेटिना। कहाँ होगा डियर स्टूडेंट? रेटिना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका आता है अगला नंबर प्रश्न आता है कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? जवाब दीजिए, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थापित होता है। बताइए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। तो आप लोग को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि 1/16 सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो आपको ध्यान होगा कि जूल बटा क्या होता है? जूल बटा सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है आपका कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है
तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 में पावर 6 होता है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत का विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, बताइए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका मेरे डियर स्टूडेंट, कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? बताइए, ये दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो आप लोग पढ़े होंगे, तो फ्लेमिंग ने किया था, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 19 नंबर प्रश्न आता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के लिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, विद्युत जो फ्यूज होता है विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न आता है कि 1 MA बराबर होता है, तो 1 MA बराबर होता है 10 पर पावर 1 A हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, 21 नंबर प्रश्न आता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक का जोड़ा जाना चाहिए, तो श्रेणीकरण में जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रिक हीटर को कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? यानी कि इलेक्ट्रिक जो हीटर जो होता है उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 23 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायित्व है? तो CO2 है, याद रखिएगा, CO2 क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व होता है। उसके बाद आपका आता है 24 नंबर प्रश्न आता है कि इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन आप लोग को पूछ रहा है, तो पेट्रोलियम भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, और कोयला भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 25, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो विशाल ऊर्जा का स्रोत पूछे तो आपका होगा नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है 26 नंबर प्रश्न, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? बताइए, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो बिजली उत्पादन का उससे संबंध था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका यहाँ पर चलाता है क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? बताइए, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है, याद रखिएगा, सूखा सेल का उपयोग होता है खिलौने में। उसके बाद आपका यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न आता है कि जल में विद्युत अपघटन में कठोर पर कौन सी गैस मुक्त होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट है कि जल में विद्युत अपघटन में कठोर पर कौन सी गैस मुक्त होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आप लोग को हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका 29 नंबर प्रश्न आता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि ZnO+C ZN+CO का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 29 का हो जाएगा बी, कार्बन अपचयी हो रहा है। क्या होगा? कार्बन अपचयी हो रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका आता है 31 नंबर प्रश्न आता है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? बहुत ही इंपोर्टेंट है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो आपका जवाब होगा H2 हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? H2 हाइड्रोजन होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपका 31 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नांकित में कौन गैस चूना जल के दूधिया कर देता है? तो CO2 कर देता है, याद रखिएगा। CO2 क्या होता है? गैस। चूना जो पानी होता है उसको दूधिया कर देता है। बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा जाता है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना पूछे आपसे तो आपका जवाब होगा CaOH2 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है आपका, दंत मंजन प्रायः होता है, बताइए दंत मंजन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका 34वां प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए नींबू में कौन सा अम्ल होता है?
तो नींबू में डियर स्टूडेंट होता है सिट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5 होता है, और बहुत जगह लिखा रहता है 10 लिखा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा। ये दो ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना होगा, अगर ये भी ऑप्शन दे तभी आपका सही होगा, और ये भी हो तभी आपका ऑप्शन सही होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, जस्ता का अयस्क क्या है, बताइए। जस्ता का अयस्क क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेड होता है, क्या होगा, जिंक ब्लेड होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है आपका 37 नंबर प्रश्न, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता हुआ है, बताइए। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो ये AU होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका यहाँ आ जाता है यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक आपसे पूछ रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए HCN, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न आता है कि हीलियम गैस है, बताइए। हीलियम गैस अक्रिय गैस है, याद रखिएगा। हीलियम गैस क्या है, अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका, लास्ट नंबर प्रश्न आता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। क्या डियर स्टूडेंट, हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार मैंने आपको टोटल 40 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूं, जो आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आएगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। आशा करता हूं क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।